क्रम पर आपका स्वागत है। अपनी जो कक्षाएं चल रही थी वो उन कक्षाओं हिंदी की कक्षाओं के अंदर हमने स्वर संधि तक कर लिया था। कहाँ तक कर लिया था? स्वर संधि तक कर लिया था। उससे आगे देखते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हो जाएंगे स्वर संधि के? 5। पहली हो जाएगी दीर्घ, उसके बाद गुण, फिर उसके बाद आती है वर्धी, फिर उसके बाद आ जाती है यण, और एक आती है अयादी। एक नंबर हो जाएगी अपनी दीर्घ स्वर संधि, 2 नंबर हो जाएगी गुण स्वर संधि, और 3 नंबर हो जाएगी वर्धी स्वर संधि, चौथी हो जाएगी यण स्वर संधि, और 5वीं हो जाएगी अयादी स्वर संधि। ये क्या है? ये स्वर संधि के भाग है। और आज अपने स्टार्ट करेंगे दीर्घ स्वर संधि से। किससे स्टार्ट करेंगे? दीर्घ स्वर संधि से आज अपने स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करने का काम करेंगे? दीर्घ स्वर संधि से। तो मैं हेडिंग डालता हूं स्वर संधि के अंदर दीर्घ स्वर संधि। तो सभी हेडिंग लगा लेना दीर्घ स्वर संधि। एक नंबर है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि। सर्वप्रथम तो देखना चाहे तो दीर्घ स्वर संधि के अंदर कौन कौन से स्वरों का प्रयोग होगा। जो 11 स्वर है उनमें से कौन कौन से आएंगे? तो उनमें से आएंगे ए या आ हो सकता है, उसके बाद प्लस होगा या योग होगा। योग के बाद भी कंडीशन बनेगी, या तो ए मिलेगा और या आ मिलेगा। और ए और आ के योग से जिसका निर्माण होगा वो होगा आ, और अगर मात्रा के रूप में मिलेगा तो इस प्रकार से मिलेगा, यह इसकी मात्रा हो जाएगी। इसके बाद या तो ह्रस्व ई मिलेगी या फिर दीर्घ ई मिलेगी। उसके बाद योग होगा, इस तरफ भी कंडीशन बनेगी, या तो ह्रस्व ई मिलेगी या फिर दीर्घ ई मिलेगी। और निर्माण होगा दीर्घ ई हो जाएगी इस तरह, इस प्रकार से दीर्घ ह्रस्व ऊ मिलेगा या दीर्घ ऊ मिलेगा। इन दोनों में से एक मिलेगा, फिर योग होगा, और फिर उसके बाद जो मिलेगा उसमें भी आगे या तो ह्रस्व ऊ मिलेगा या फिर दीर्घ ऊ मिल जाएगा। और निर्माण किसका होगा? तो दीर्घ ऊ का होगा, और दीर्घ ऊ की मात्रा इस प्रकार से हो जाएगी। इस प्रकार से दीर्घ ऊ की मात्रा हो जाएगी। तो इसके अंदर अगर उदाहरण देखना चाहेंगे तो सर्वप्रथम देखेंगे ए प्लस ए की उदाहरण। ए के साथ ए का योग होने पे जो उदाहरण है वो देखने का काम करेंगे। तो उन उदाहरणों के अंदर सर्वप्रथम आएगा अपना एक उदाहरण देखना चाहे तो इसका उदाहरण कौन सा होगा? नयनाभिराम। नयनाभिराम, नयनाभिराम ये कहाँ से आएगा? ये यहाँ से इसका संधि विच्छेद होगा, यहाँ पे प्लस का निशान लगेगा, फिर आएगा नयनाभिराम का नयन, और प्लस आ जाएगा, फिर आ जाएगा अभिराम। अभिराम, नयन प्लस अभिराम, इसका संधि विच्छेद होगा। अगर किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? नयन प्लस अभिराम होगा। क्या होगा? नयन प्लस अभिराम है वो इसका संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? नयन प्लस अभिराम इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद इसको अगर देखना चाहें तो इसको आगे करेंगे। तो आगे करते हैं तो न है, ये हलंत हो जाएगा। न जब हलंत होगा तो इसमें से ए निकलेगा, और इधर ए पहले है अपने पास, तो फिर इस वाले ए को निकाल लेते हैं। उसके बाद विराम है, वो विराम को वैसे के वैसे लिख देते हैं, जिस प्रकार से विराम लिखा हुआ है उसको उसी प्रकार से लिख देते हैं। और इस ए और ए के मिलने से किसका निर्माण हो जाएगा? तो ए और ए के मिलने से आ का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? आ का निर्माण हो जाएगा। और जब इनको जोड़ेंगे तो ये इसी प्रकार से लिखा जाएगा, जैसे नयन है तो नयन के अंदर न के अंदर ये आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा, और इसकी मात्रा यहाँ लग जाएगी आगे। तो जब किसी भी व्यंजन के आगे साथ स्वर जुड़ जाता है तो वो अर्धवर्ण होता है, अर्ध व्यंजन होता है, वो पूर्ण रूप धारण कर लेता है। क्या कर लेता है? पूर्ण हो जाता है। तो ये यहाँ पे से पूर्ण हो जाएगा। फिर विराम लिख देंगे आगे। तो ये क्या हो गया? ये अपना नयनाभिराम हो गया। और नयनाभिराम का अगर संधि विच्छेद पूछा जाए तो नयन प्लस अभिराम होगा। क्या होगा? नयन प्लस अभिराम है वो इसका संधि में, तो कारावास हो जाएगा।
कारावास। तो कारावास को यहाँ से संधि विच्छेद किया जाएगा, यहाँ पे प्लस का निशान लग जाएगा और प्लस का निशान लगने के बाद दोनों तरफ आ प्राप्त होगा। कारावास का क्या बनेगा? काराधन आवास बनेगा। क्या बनेगा? काराधन आवास बनेगा। और इस ये रह जब हलंत होगा तो यहाँ पे आ निकल के आ जाएगा अपने पास। उधर भी सामने क्या प्राप्त हो रहा है? आ प्राप्त हो रहा है और आ का योग हो रहा है। इस प्रकार से इसमें भी आ प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर भी आ प्राप्त हो रहा है। जब आ और आ का योग होगा तो यहाँ पे इस रह के आगे ये इसी प्रकार से आ जाएगा, इसकी मात्रा आ जाएगी। ये ए जो है ये इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर मिलने से कारावास शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कारावास शब्द है वो बन जाएगा। इसके अगर और उदाहरण देखना चाहें तो और उदाहरण देखेंगे तो उनके अंदर आ जाएगा आगे वाले उदाहरणों में, जैसे कारागार आ जाएगा, कारागार। तो इसका भी उसी प्रकार से हो जाएगा। जैसे ये यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो इसका बन जाएगा कारा धन आगार। क्या हो जाएगा? काराधन आगार हो जाएगा। दोनों तरफ आ प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहे हैं? दोनों तरफ आ प्राप्त हो रहे हैं। जब दोनों तरफ आ प्राप्त होंगे तो निर्माण किसका हो जाएगा? आ का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो रहा है? आ का निर्माण हो रहा है। जब हलंत यहाँ पर रे हलंत होगा तो रे के साथ जब आ मिलेगा आके तो इस रे से क्या हो जाएगा? इस रे से ये रे पूरा हो जाएगा। और कारा का हमें पहले पद से प्राप्त है ही, तो कारा धन आगार, आगार में से ए निकल के इधर आ रहा है तो इससे आगे क्या बचा हुआ था? इसके आगे बचा हुआ था गार। तो ये क्या बन जाएगा? कारागार। इस प्रकार से हिंदी की लिपि कौन सी है? अगर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हिंदी की लिपि कौन सी है तो हिंदी की लिपि है वो कौन सी है? हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ये भी आप नोट कर लेना। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि है वो है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। उसी प्रकार से आगे के उदाहरणों में देखना चाहें तो मुरारी बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? मुरारी। जब मुरारी बनेगा तो इसका हो जाएगा मुर धन अरी। क्या हो जाएगा? मूर्धन हरि हो जाएगा। इस ए रे से जब ए को निकालेंगे और इधर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? इधर भी ए प्राप्त हो रहा है। ए और ए मिलके किसका निर्माण कर देंगे? आ का निर्माण कर देंगे। तो इस रे के साथ ए की मात्रा, आ की मात्रा आ जाएगी। आ की मात्रा जब आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? मुरारी शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मुरारी शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार अगर कारागार का पूछ लेता है संधि विच्छेद होगा तो काराधन आगार होगा। काराधन आगार होगा। मुरारी का अगर पूछता है तो मूर्धन हरि होगा। क्या होगा? मूर्धन हरि होगा। अगर हिंदी की लिपि पूछी जाती है तो हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। अगर सु देखें तो हिमांशु, हिमांशु का किस प्रकार से बनेगा? तो इसका बनेगा हिम धन अंशु। क्या बनेगा? हिम धन अंशु। इसका क्या बन जाएगा? हिमधन अंशु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हिमधन अंशु बन जाएगा। ए यहाँ से निकलेगा, मैं हलंत हो जाएगा तो यहाँ पे भी ए निकलेगा और सामने क्या निकलेगा? सामने भी ए प्राप्त है हमें। जब ए और ए मिलेंगे तो आ का निर्माण कर देंगे तो इस शब्द का क्या बन जाएगा? तो इस शब्द का ए और ये मैं पूरा होगा तो ये किस प्रकार से बनेगा? तो है हमें पहले से है मिल ही रहा है तो हिमा और से इधर है ही, तो ये इस प्रकार से हिमांशु शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमांशु का संधि विच्छेद होता है तो हिमधन अंशु होता है। क्या होता है? हिमधन अंशु होता है। क्या होता है? हिमधन अंशु है वो हिमांशु का संधि विच्छेद होता है। क्या होता है? हिमांशु का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है हिमधन अंशु। उसके बाद आ जाएगा दीपावली। तो दीपावली का क्या बनेगा? तो दीप धन अवली बनेगा। क्या बनेगा? दीपावली शब्द है उसका क्या बनेगा? दीपावली। तो दीपावली का संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा? यहाँ से होगा। यहाँ से होगा तो यहाँ प्लस का निशान आ जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा दीप और आगे अवली।
और अवली का मतलब होता है श्रृंखला या पंक्ति। अवली का मतलब क्या होता है? अवली का मतलब होता है श्रृंखला या पंक्ति। तो दीप का होता है दीप या दीपक। तो इसका पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि दीपों की श्रृंखला। क्या हो जाएगा? दीपों की श्रृंखला या दीपों की पंक्ति है। उसे हमें किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं दीपावली के नाम से। और इसका संधि विच्छेद अगर पूछा जाता है दीपावली का, तो संधि विच्छेद होगा दीप धन अवली। क्या होगा? ये इसका संधि विच्छेद होगा दीप धन अवली। और अगर अवली का अर्थ पूछा जाता है तो अवली का अर्थ होता है श्रृंखला। क्या होता है? अवली का अर्थ होता है श्रृंखला। क्या मतलब होता है अवली का? श्रृंखला होता है। अंत्याक्षरी। तो अंत्याक्षरी का संधि विच्छेद यहां से होगा। जो आ की हमें मात्रा प्राप्त हो रही है तो वहां से अपने को इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि विच्छेद इस प्रकार से होगा अंत्य धन अक्षरी। अंत्य धन अक्षरी। जब इसमें से ए निकालेंगे तो ये खुद भी हलंत हो जाएगा। जब ये खुद हलंत हो जाएगा तो यहाँ पे अपने को ए प्राप्त हो जाएगा। आगे क्या प्राप्त हो रहा है? तो आगे ए प्राप्त हो रहा ही है हमें। फिर अक्षरी सरी को सरी लिख देंगे। जब इनको और इनको मिलाएंगे तो आप बन जाएगा। इस नियम के हिसाब से आ बन रहा है, उसी हिसाब से आ बन जाएगा। जब आ बनेगा तो निर्माण किसका हो जाएगा? तो ये आ की मात्रा यहाँ आ जाएगी। और जब पूरे शब्द को जोड़ेंगे तो अंत्याक्षरी शब्द बन जाएगा। अगर पूछा जाता है कि अंत्याक्षरी का संधि विच्छेद क्या होता है, तो अंत्य धन अक्षरी होता है। क्या होता है? अंत्य धन अक्षरी होता है। क्या होता है? अंत्य धन अक्षरी है, वो इसका संधि विच्छेद होता है। अंत्य धन अक्षरी। उसके बाद अगर आगे देखना चाहें तो गीतावली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गीतावली। आगे वाला शब्द क्या हो जाएगा? गीतावली। गीतावली। तो इसके अंदर अवली तो आगे प्राप्त हो ही जाएगा, पहले ही देख के आए हैं। अवली जो दीपावली में देखा तो उसी प्रकार अवली प्राप्त हो रहा है। अवली का मतलब श्रृंखला होता है। तो श्रृंखला किसकी है? तो श्रृंखला गीत की है। तो गीत धन अवली बनेगा। इसका गीत धन अवली बनेगा। फिर यहाँ पे ए प्राप्त हो रहा है हमें, और आगे क्या प्राप्त हो रहा है? आगे भी ए प्राप्त हो रहा है। ए और ए मिलके किसका निर्माण कर देंगे? ए और ए मिलके आ का निर्माण कर देंगे। तो तय के अंदर जब आ मिलेगा तो क्या होगा? तो ता का निर्माण हो जाएगा। और गी हमें पहले प्राप्त है ही, और वली इधर बच रहा है, तो इससे किसका निर्माण हो जाएगा? गीतावली का निर्माण हो जाएगा। और इसको अगर गीतावली शब्द का अर्थ पूछे तो अर्थ हो जाएगा गीतों की श्रृंखला। क्या हो जाएगा? गीतों की श्रृंखला है वो गीतावली शब्द का अर्थ होगा। क्या होगा? गीतावली शब्द का अर्थ होगा गीतों की श्रृंखला। ये अपने उदाहरण थे इस ए वाले के। ए प्लस ए के उदाहरण थे जिससे किसका निर्माण हो रहा है? या ए प्लस से पहले अपने को ए ओब्लिक ए आप में से एक प्राप्त होगा, और आगे भी ए में ओब्लिक आ में से एक प्राप्त होगा। निर्माण किसका होगा? तो निर्माण होगा आ का। उसी प्रकार आगे देखना चाहें तो आगे में के अंदर देखेंगे ई प्लस ई के उदाहरण। किसके उदाहरण देखेंगे? नियम नंबर 2 मान लो ई प्लस ई के उदाहरण। जैसे इसके अंदर क्या कंडीशन बन सकती है? तो इसके अंदर या तो हर्षव प्राप्त ई प्राप्त होगी या दीर्घ ई प्राप्त होगी। उसके बाद इनका योग होगा या संबंध होगा, मित्रता होगी। जो मित्रता होगी तो सामने क्या प्राप्त होगा? या तो हर्षव ई प्राप्त होगा या दीर्घ ई प्राप्त होगा। या तो हर्षव ई प्राप्त होगा या दीर्घ ई प्राप्त होगा। और मात्रा अगर देखना चाहिए तो शब्द का किसका निर्माण होगा? तो दीर्घ ई का निर्माण होगा। किसका निर्माण पर हो जाएगा? दीर्घ ई का निर्माण है वो हो जाएगा। दीर्घ ई अपने को मिलेगी उसके अंदर, या तो दीर्घ ई मिलेगी या दीर्घ ई की मात्रा चाहिए। तो कंडीशन क्या बनेगी? तो कंडीशन बनेगी कि या तो अपने को हर्षव ई प्राप्त, और इस पद के अंदर द्वितीय पद के अंदर अपने को क्या प्राप्त होगी? तो या तो हर्षव ई प्राप्त होगी या दीर्घ ई प्राप्त होगी। और निर्माण किसका हो जाएगा? ई प्लस ई के योग से या मिलन से किसका निर्माण हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दीर्घ ई का निर्माण। किसका निर्माण होगा? दीर्घ ई का निर्माण होगा। परंतु कुछ शब्द है जैसे
छ, से और पे। अगर इनसे पहले ई आ रही है, ई दीर्घ आएगी, दीर्घ आएगी। ई आ रही है या ई की मात्रा आ रही है तो वो कौन सी आएगी, तो वो दीर्घ आएगी। और यही कंडीशन इधर लागू होगी। अगर स्त्रीलिंग शब्द होगा, स्त्रीलिंग, और अगर पर्यायवाची होगा, अगर पर्यायवाची होगा, स्त्रीलिंग मात्रा बड़ी आएगी, मात्रा बड़ी आएगी, मात्रा है वो बड़ी आएगी। और अगर ई भी आ रही है तो भी ई क्या आएगी, ई बड़ी आएगी। क्या आएगी, दीर्घ ई आएगी इधर भी। और उनके अंदर अपवाद है इसके, तो अपवाद कौन कौन से है, तो अपवाद के 4 शब्द है, अनु है, परि है, मंजू है और मधु है। अगर ये शब्द आते हैं तो इनके अंदर मात्रा बड़ी नहीं आएगी। क्या नहीं होगी, इनके अंदर मात्रा है वो हर्षव आएगी, दीर्घ नहीं आएगी। या ई आ रही है तो ई भी बड़ी नहीं आएगी, छोटी ई आएगी। क्या आएगी, छोटी ई आएगी। अब शब्द देखते हैं जानकीस। उदाहरण के अंदर देखें तो उदाहरण के अंदर देखेंगे जानकीस। इनका उदाहरण देखें तो उदाहरण होगा जानकीस। क्या हो जाएगा, जानकीस। जब जानकीस का अपने संधि विच्छेद करेंगे तो ये संधि विच्छेद यहाँ से होगा, जो ये मात्रा दिखाई दे रही है यहाँ से इसका संधि विच्छेद होगा, तो इसका होगा जानक प्लस ईस। से पहले ई आ रही है तो ई कौन सी आएगी, तो ई बड़ी आएगी। से पहले अगर ई आ रही है तो ई बड़ी आएगी, जाहिर सी बात है। तो जानक शब्द है, यह किसी स्त्रीलिंग शब्द तो नहीं है क्योंकि स्त्री का नाम तो नहीं है जानक। तो यहाँ से जो ई प्राप्त होगी वो ई कौन सी प्राप्त होगी, तो ई प्राप्त होगी वो अपने को हर्षव ई प्राप्त होगी। और इधर कौन सी ई प्राप्त हो रही है, तो इधर दीर्घ ई प्राप्त हो रही है। तो हर्षव और दीर्घ मिलके, दोनों ई मिलके क्या करेंगे, तो हर्षव और दीर्घ ई मिलके दीर्घ ई का निर्माण कर देंगे। और जब इसका संधि विच्छेद पूछा जाता है तो जानकीस का अगर संधि विच्छेद पूछा जाए तो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा जानक प्लस ईस। इसके अंदर ई है वो ये से पहले आ रही है, से जब पहले आ रही है तो दीर्घ ई आएगी, दीर्घ ई आएगी। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जानक प्लस अभिष्ट। जब अभिष्ट शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो अभिष्ट शब्द का ये से तो नहीं आ रहा है, जब ये से नहीं आ रहा है तो इसका संधि विच्छेद होगा अभि प्लस इष्ट। और इष्ट के अंदर जो मात्रा आएगी वो से ये आ रहा है, ये से तो नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो जब ये से नहीं आ रहा है तो जब छोटी होगी तो यहाँ से ए को निकालेंगे, तो ए को निकालेंगे तो ये शब्द बच जाएगा भय हलंत हो जाएगा। जब भय हलंत हो जाएगा तो यहाँ पे अपने को ई प्राप्त हो जाएगी और इधर भी ई प्राप्त हो जाएगी। और इसके आगे ये इस प्रकार जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे इसको इतने को। तो ई और ई मिलके किसका निर्माण कर देंगे, तो ये है वो दीर्घ ई का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ ई का निर्माण हो जाएगा। अगर अभिष्ट का संधि विच्छेद पूछा जाता है तो अभि प्लस इष्ट होगा और ई आएगी, वो ई कौन सी आएगी, तो ई आएगी वो आएगी हर्षव ई। कौन सी ई आ रही है इसके अंदर, हर्षव ई आ रही है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके अंदर जिसके अंदर हर्षव ई होगी वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर है वो हर्षव ई हो जाएगा अतीव, अतीव। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अति। इसका निर्माण कैसे होगा, तो इसका निर्माण होगा अति प्लस यू, अति प्लस यू। अतियु का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अतियु का संधि विच्छेद होगा अति प्लस यू। अतियु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अति प्लस यू हो जाएगा। और यहाँ से ई निकलेगी और यहाँ तो छोटी ई प्राप्त हो रही है, इधर भी छोटी ई प्राप्त हो रही है।
तो जब छोटी ई और छोटी ई मिलेंगे तो दीर्घ ई का निर्माण करते हैं। जब ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, तो दीर्घ ई का निर्माण होगा। और फिर जब दीर्घ ई इसके अंदर जुड़ेगी तो ए तो जस्ट वैसा का वैसा लिखा जाएगा। और ये तय है, तय के साथ अगर ई मिलेंगे तो ई कौन सी मिलेगी, तो दीर्घ ई मिलेगी। दीर्घ ई मिलेगी तो दीर्घ ई की मात्रा लग जाएगी। ये तय यहाँ से हलंत हुआ था, जब ये ई निकला था इसके अंदर से, तो जब ये हलंत हुआ था तो अब ये पूरा हो जाएगा, पूर्ण वर्ण आ जाएगा। तो पूर्ण वर्ण आ जाएगा तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा। और वह है वो वैसा का वैसा लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा अतीव। और अतीव शब्द की संधि विच्छेद क्या होती है, तो अतीव शब्द की संधि विच्छेद होती है वो होती है अति प्लस ईव। क्या होती है, अति प्लस ईव होती है। अगर अतीव का संधि विच्छेद पूछा जाता है तो अति प्लस ईव होती है। देखेंगे तो आगे उदाहरण देखेंगे, ऊ से बनने वाले उदाहरण, ऊ के उदाहरण। ऊ प्लस है ह्रस्व ऊ प्लस दीर्घ ऊ के उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे, इसके अंदर भी वही कंडीशन बनेगी। इसके अंदर कंडीशन कौन सी बनेगी, या तो ह्रस्व ऊ प्राप्त होगा या फिर दीर्घ ऊ प्राप्त होगा। और विच्छेद के बाद आगे वाले शब्द में भी क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, तो आगे वाले में भी या तो ह्रस्व ऊ प्राप्त होगा और या दीर्घ ऊ प्राप्त होगा। जब ये ह्रस्व ऊ, इधर ह्रस्व ऊ आ रहा है और इधर दीर्घ ऊ आ रहा है तो भी दीर्घ ऊ का निर्माण होगा। अगर दोनों तरफ ह्रस्व ऊ आ रहे हैं तो भी दीर्घ ऊ का निर्माण होगा। और अगर एक तरफ दीर्घ ऊ और एक तरफ ह्रस्व ऊ आ रहा है तो भी दीर्घ ऊ का निर्माण होगा और दीर्घ ऊ का निर्माण हो जाएगा। तो इस एक तो आता है उड़ा, एक आता है उर्मी, एक आता है उड़ा, उष्मा, उर्मी और इसके अंदर अगर ये चार शब्द अपने को प्राप्त हो रहे हैं, उड़ा का मतलब तो होता है वो होता है विवाहित, विवाहित। और उष्मा का अर्थ होता है ऊर्जा। क्या होता है, तो इसका ऊर्जा हो जाता है। जब उड़ा, उर्मी, उष्मा या उद्रव ये शब्द आते हैं तो इनके अंदर मात्रा आती है या ऊ आता है, तो वो आता है दीर्घ ऊ। क्या आता है, दीर्घ ऊ आता है, दीर्घ ऊ आता है। जब ये शब्द अपने को प्राप्त हो रहे हैं ना तो इनके अंदर जो ऊ प्राप्त होता है वो दीर्घ आता है, ये ध्यान कर लेना। और इधर 90% मात्रा शब्दों के अंदर छोटी आएगी, परंतु 10% के अंदर क्या आएगा, तो 10% के अंदर जो 10% आएगा उसके अंदर या तो स्त्रीलिंग आएगा, क्या होगा, या तो स्त्रीलिंग शब्द होगा और या होगा पर्यायवाची, स्त्रीलिंग या पर्यायवाची। जब या तो स्त्रीलिंग शब्द आ जाए या पर्यायवाची शब्द आ जाए तो उनके अंदर तो ह्रस्व ऊ आए, बाकी में क्या आएगा, तो वाक्य के अंदर जो आएगा वो आएगा, इसके अंदर होगा कि अगर स्त्रीलिंग और पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं तो दीर्घ ऊ आएगा, दीर्घ आएगा। और अगर ह्रस्व आएगा तो वो आएगा 90% के जो होगा उनके अंदर 90% शब्दों के अंदर ये आएगा। अगर इनमें से दोनों में से आ रहा है, या तो स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है या पर्यायवाची शब्द आ रहा है, तो क्या होगा, तो मात्रा है वो बड़ी आएगी। इसके अंदर अगर उदाहरण में देखना चाहें तो भानुदेह, भानुदेह, तो इसका संधि विच्छेद यहां से होगा। अब देखेंगे भानु, भानु कोई स्त्रीलिंग शब्द तो नहीं है। जब भानु स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो मात्रा छोटी आएगी। और इधर क्या आएगा, तो इधर उदय आएगा। जब यहाँ से ऊ निकलेगा, यहाँ से ऊ इस प्रकार निकलेगा, न वो हलंत हो जाएगा, ऊ आ जाएगा। फिर इधर भी ऊ अपने को प्राप्त हो रहा है, प्लस दे वैसे का वैसा लिख देंगे। जब
ऊ और ऊ दोनों मिलके किसका निर्माण कर देंगे, तो दीर्घ ऊ का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण करेंगे, दीर्घ ऊ आ जाएगा। जब दीर्घ ऊ आएगा तो अब यहाँ मिलेगा, तो ये पहले हलंत वर्ण है, जब हलंत है तो हलंत के साथ ऊ मिलेगा, तो यहाँ पे इसकी मात्रा लग जाएगी और ये पूर्ण हो जाएगा। जब ये पूर्ण हो जाएगा तो इसका जो शब्द का निर्माण हो जाएगा वो भानुदेय शब्द का, इस शब्द का निर्माण हो जाएगा, इस भानुदेय शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर संधि विच्छेद के अंदर पूछा जाता है कि भानुदेय का संधि विच्छेद होगा तो भानु प्लस उदय होगा। उत्साह, चमुत्साह। इसके बाद आगे का शब्द देखें तो आगे का शब्द है चमुत्साह। तो चमू के अंदर मात्रा बड़ी आएगी, क्योंकि चमू शब्द है वो सेना का पर्यायवाची है। क्या है, सेना का पर्यायवाची है, सेना का पर्यायवाची है। चमू शब्द है वो किसका पर्यायवाची है, तो वो सेना का पर्यायवाची है चमू। और इधर है उत्साह प्राप्त हो जाएगा अपने को शब्द। तो अगर चमू उत्साह का संधि विच्छेद पूछा जाता है तो चमू प्लस उत्साह होगा, और चमू के अंदर मैं के नीचे जो मात्रा आ रही है या मैं में जो मात्रा आएगी वो कौन सी आएगी, तो वो दीर्घ मात्रा आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि चमू शब्द है वो सेना का पर्यायवाची है। क्या है चमू शब्द है, चमू शब्द सेना का पर्यायवाची है, और सेना का पर्यायवाची होने के कारण इसके अंदर मात्रा कौन सी आ रही है, तो मात्रा है वो दीर्घ आ रही है। क्या आ रही है, दीर्घ मात्रा प्राप्त हो रही है अपने को। इसके बाद आ जाएगा वधु उत्साह। वधु उत्साह कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द होने के कारण इसके अंदर मात्रा है वो बड़ी आएगी। बड़ी मात्रा क्यों आएगी, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। क्योंकि वधु शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो वधु शब्द है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि पुरुष के लिए शब्द प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है, तो पुरुष के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो होता है वर। क्या होता है, वर शब्द है वो पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, और वधु है वो स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर ये कंडीशन बन जाएगी, यहाँ से अपने को ऊ प्राप्त हो जाएगा, दीर्घ ऊ प्राप्त होगा। जब दीर्घ ऊ इधर से प्राप्त होगा, इधर हर्ष ऊ प्राप्त हो रहा है, तो निर्माण किसका हो जाएगा, तो दीर्घ ऊ का निर्माण हो जाएगा। जब दीर्घ ऊ ये यहाँ से दय हलंत होगा, जब दय हलंत होगा तो दय हलंत होने के बाद जब ये जुड़ेंगे या ये मिलेंगे, इनका मेल होगा, तो मेल होगा तो ये मात्रा दे देगा इसको, और ये पूर्ण वर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ण बन जाएगा। अगर वधु उत्साह का संधि विच्छेद पूछा जाता है तो वधु प्लस उत्साह होगा, और जो मात्रा आएगी ऊ की मात्रा वो कौन सी आएगी, तो ऊ की मात्रा आएगी वो दीर्घ आएगी। दीर्घ क्यों आएगी, क्योंकि वधु शब्द है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है, न कि पुरुष के लिए। इस कारण से इसके अंदर मात्रा है वो बड़ी आएगी। क्या आएगी, मात्रा बड़ी आएगी। और पुरुष के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है, तो वो वर। इसके बाद आ जाएगा भूपरी। भूपरी, तो भूपरी शब्द के अंदर अगर भूपरी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो भू के अंदर भी मात्रा बड़ी आएगी प्लस ऊपरी। ऊपरी, भू के अंदर मात्रा बड़ी क्यों आएगी, क्योंकि ये शब्द है ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हो रहा है। ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हो रहा है। किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होने के कारण, क्योंकि ये भूमि शब्द से बना है। भूमि के लिए भू का अर्थ होता है भूमि, और ऊपरी इसका अर्थ होता है परत। तो ये क्या हो जाएगा, भूपरी। जो भूमि की ऊपरी परत है वो इसका अर्थ हो जाएगा, और भूपरी शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा भू प्लस ऊपरी। क्या हो जाएगा, भू प्लस ऊपरी। तो यहाँ पे ऊ जो दीर्घ ऊ है वो और हर्ष ऊ दे देगा, और ये पूर्ण वर्ण बन जाएगा। जो पूर्ण वर्ण बनेगा तो ऊ और ए आ इनका जो होता है वो मेल होता है। क्या होता है, इनका ही मेल होता है। अब इनको देखें तो इसके अंदर तीन कंडीशन बनती है।
या तो ए प्राप्त होता है विच्छेद से पहले, या फिर आ प्राप्त होता है, और इसके बाद इधर भी ए प्राप्त होता है या फिर आ प्राप्त होता है। इन दोनों में से एक प्राप्त होगा और निर्माण किसका होगा, तो आ का निर्माण होगा। फिर या तो ह्रस्व ई प्राप्त होगी या दीर्घ ई प्राप्त होगी, उसके बाद प्लस आएगा, और इधर भी या तो ह्रस्व ई प्राप्त होगी या फिर दीर्घ ई प्राप्त होगी। जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई प्राप्त हो रही है तो निर्माण किसका करेंगे, तो दीर्घ ई का निर्माण कर देंगे। उसी प्रकार से या तो ह्रस्व उ प्राप्त होगा या दीर्घ उ प्राप्त होगा। इधर आगे क्या होगा, आगे वाले पद में भी या तो ह्रस्व उ प्राप्त होगा या फिर दीर्घ उ प्राप्त होगा, और ये भी मिलके किसका निर्माण कर देंगे, तो ये दीर्घ उ का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे दीर्घ उ का निर्माण होगा। और अगर पूरा आप पूरा दिखाई नहीं दे रहा, ई भी पूरी नहीं आ रही और ऊ भी पूरा नहीं आ रहा, तो क्या आएगा, तो इनकी मात्रा आएगी। आ की मात्रा इस प्रकार से आएगी, ई की मात्रा है वो ई की मात्रा आएगी इस प्रकार से, और ऊ की मात्रा है वो किस प्रकार से आएगी, तो ऊ की मात्रा या ऊ का सिंबल क्या होगा, तो इस प्रकार से जो आएगी वो ऊ की मात्रा आएगी। क्या आएगी, ऊ की मात्रा आएगी। ऊ की मात्रा में जब इसका इस तरफ मेल है तो ऊ है, और जब इसके अंदर ये है तो इस प्रकार से ये हो जाएगी। ये थी अपनी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अगर क्लासेज आपको कुछ लाभ दे रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना।